बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अदीब मशदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबो, इस जहान में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हरकत व सकलात और जिनकी गुफ्तगू सुनकर खामखा हंसी आती है। और किसी शायर का वो शेर है कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, अफसरदा लोग खाक जिया करते हैं। तो वाकई वो लोग ऐसे होते हैं जिनकी गुफ्तगू सुनकर हंसी आती है और जिनके हरकत व सकलात पर भी खामखा इंसान हंसने पर मजबूर हो जाता है। मैं चंद लोगों के नाम यहाँ ले रहा हूँ और उनके हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूँ। जब मुझे मुलाजमत नहीं मिली थी तो मैं अपने गांव में मेडिकल प्रैक्टिस किया करता था, इसलिए कि जब मुलाजमत नहीं मिली थी तो मैं डॉक्टर असलम कैम खानी रहमतुल्लाह अलैह उनके नवा चौक पे वाक़ क्लिनिक पे 3 साल तक काम करता रहा। और उसी की वजह से मैं अपने गांव में 15 साल मेडिकल प्रैक्टिस करता रहा। तो मेरी दुकान के साथ सूफी अब्दुर्रहमान का होटल हुआ करता था। वो सुबह 2-3 किलो दूध ले लेते और वो सारा दिन चलता रहता, कभी ज़्यादा भी हो जाता। और जब तक वो दूध ख़त्म नहीं होता था वो अपने दोस्तों के साथ रात देर तक बैठे रहते। तो उनके दोस्तों में इब्राहिम मुग़ल मरहूम भी थे और चाचा अब्दुल्ला मुआविया मरहूम भी थे। ये दोनों बड़े मज़ाहिया किस्म के आदमी थे। चाचा अब्दुल्ला मुआविया कोई न कोई शगुफ़ा छोड़ते और फिर उनका अंदाज था कि करके यूँ हाथ पे हाथ मारते और सारी महफिल जो थी वो किश्ते ज़ाफ़रान बन जाती। एक दिन उन्होंने बड़ा अजीब वाक़या क्रिएट किया। वो बैठे हुए थे इब्राहिम मुग़ल, चाचा अब्दुर्रहमान और बाकी लोग। तो कुछ लोगों को और भी 5-7 को बुला लिया। दूर से कोई कुल्फ़ियाँ बेचने वाला आया तो चाचा अब्दुल्ला मुआविया कहने लगे कि ओए तन मैं फिर फ्री कुल्फ़ियाँ खवावा। सारे कहते चाचा जी होर की चाहिए है। चलो भाई, कुल्फ़ियों वाले को आवाज़ दी, वो करीब आया तो उसे कहा कि इन सब को एक एक कुल्फ़ी दे दें और मुझे भी, और इसकी पेमेंट मैं करूँगा। जब सब ने कुल्फ़ियाँ खाना शुरू कर दी तो आखिर पे चाचा अब्दुल्ला मुआविया मरहूम उसने कुल्फ़ी ली और पहला वो पंजाबी जिलों कितने चूसा लेंदे, पहला चूसा लेंदे अब्दुल्ला मुआविया मरहूम पिछान डिग गया, बेहोश हो गया, अक्खां पुठियां हो गई। अब सब कुल्फ़ी भी खाए जा रहे थे और साथ साथ कोई उसकी तलियों को मस रहा था, कोई पाँव को मस रहा था और साथ साथ तबसरे हो रहे थे कि या तो दुध च कोई मक्खी पै गई है या दुध च कोई होर चीज़ है, कोई किरली डिग पी है, ये हो गया वो हो गया। तो ये अपना जड़ा ना अज बड़ी मुश्किल नाल बचेगा। और वो कुल्फ़ियाँ बेचने वाला बड़ा परेशान था कि ये क्या हो गया। 8-10 कुल्फ़ियाँ भी दिए बैठा था और चाचा अब्दुल्ला मुआविया गिर के बेहोश भी हो गया था। और वो मसनूई तौर पे सब कुछ ये हो रहा था और कसदन ऐसा किया जा रहा था। उसकी आँखों की हरकत जैसे रुक गई हो और बिल्कुल साकत और साकिन होकर रह गया था। जब ये सूरत हाल थी तो वो बड़ा परेशान हुआ। तो इब्राहिम मुग़ल मरहूम बड़ा शरारती आदमी था। उसने फ़ौरन कुल्फ़ियों वाले से कहा कि ओए भाई ਇਹਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇ ਲਵਾਹਿਕੀਨ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕੰਮ ਬੜਾ ख़राब ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਘੋੜੀਪਾਲ ਮਰੱਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ गाँव 'ਚ बहुत ਵੱਡੀ है ਤੇ तेरी बोटी बोटी करके रख देंगे, तो खिसक जा अपना। तो वो अपना साइकिल उसने चलाना शुरू किया और तेज़ चलाता हुआ जब 102 टन लार के
रेत के टीलों के साथ जो कब्रिस्तान है वो क्रॉस कर गया। तो चचा अब्दुल्ला माविया को अंदाज़ा हुआ कि अब काफ़ी दूर चला गया है। तो फिर पूछा कि अच्छा यार वो कब्रिस्तान के टप गया है कि नहीं, अजय मैं अखा खोला के ना खोला। वो कहते जी कब्रिस्तान टप गया है। फिर चलो फिर ठीक है, खाओ कुल्फियाँ। तो मैं भी तो चाचा अब्दुल्ला भी अपना उठ के सारे के ला रहे थे तो कुल्फियाँ खा रहे थे। तो सूफी अब्दुर्रहमान का जिक्र भी साथ ही मैं कर रहा था। वो चाचा अब्दुल्ला के साथ, चाचा अब्दुल्ला की अहलिया अरसा हुआ फौत हो गई। बच्चे थे मोहम्मद जमील, मोहम्मद अफजल जो आजकल घोड़ीपाल मुरब्बे के मालिक हैं। एक बेटी भी थी, बाकी बरादरी थी लंबी चौड़ी। लेकिन वो चूँकि तन्हा थे तो वो रात सूफी अब्दुर्रहमान के पास होटल पे आके रात बैठे रहते। बाद दो बज जाते, तरह तरह की बातें होती रहती। तो वहाँ काफ़ी गपशप होती रहती। तो सूफी अब्दुर्रहमान वो 68 चक ये अपना साहिवाल के करीब, चीचा साहिवाल के करीब है, वहाँ के रहने वाले। तो वो अपना कुछ अर्सा पहले उनकी एक फुफ्फी, उसकी शादी यहाँ हुई थी। उसका बच्चा नहीं था तो उसकी 5 एकड़ ज़मीन थी। उसके जब मियाँ फौत हो गए तो उन्होंने अपने भतीजे सूफी अब्दुर्रहमान को अपने पास बुला लिया कि आप मेरे बेटे हैं। और वो ज़मीन जो थी वो उनको दे दी, यानी हिबा कर दी कि ये इसको। तो वो खुश हो गए कि चलो जी मुझे खिदमत के लिए 5 एकड़ ज़मीन मिल गई। तो वो कुछ अर्सा के बाद कुछ और दावेदार जो थे वो उठ खड़े हुए। उस की फूफी के खावन के जो भाई थे उन्होंने हक शुफा कर दिया, अपील दायर कर दी और अरसा तक केस चलता रहा। मेरी इतला के मुताबिक जब मैं गांव में था 2012 में, तो उस वक्त 39 साल हो गए थे उस केस को चलते हुए। तो आखिरकार हुकूमत अदालत ने फैसला ये किया कि 4 एकड़ ज़मीन उस औरत के अपना खावंद के भाइयों को दे दी और 1 एकड़ सूफी अब्दुर्रहमान को दे दी। लेकिन सूफी अब्दुर्रहमान कहता कि नहीं जी, वो 39 कनाल और 17 मरले मेरी ज़मीन बनती है और मुझे ये हर सूरत चाहिए। ये आप देखिए कि 40 साल, 39 साल से ज़्यादा अरसा हो गया था 2012 में, और अब भी वो केस चल रहा है। तो सूफी अब्दुर्रहमान की कोशिश थी कि ये किसी तरह मुझे मिल जाए, लेकिन दूसरे फरीक ने वो ज़मीन हासिल की और आगे फ़रोख्त भी कर दी। तो वो केस चल रहा था, बार बार पुलिस सूफी अब्दुर्रहमान को कभी कभी पकड़ के ले जाती। तो एक दिन ऐसा हुआ कि असर का वक्त था, हम भी वहाँ बैठे थे, पुलिस आई और उसको पकड़ के ले गई। वो जब अपना कुछ दूर जाके पुलिस वालों ने कहा कि बाबा जी पैसे कढ़ो तेल पवाना, कहते मेरे प्यो तो पेट्रोल पंप मैं तुम अपना जड़ा है वो तेल पवा के देवा। चलो जी, वो खामोश हो गए। यहाँ जहानिया थाने में ले आए और शाम के बाद जब वो खाना खाने लगे, वो कहने लगे कि अच्छा सूफी साहब तुम फिर बैठो तो इसी तरह होटल से खाना खा लियो। कहना मेरी भी जेब खाली है, मैनू भी नाल ले जाओ या इत्थे भेज दिओ, तुहाडी बड़ी मेहरबानी। नाल लैके उन्हें खाना खवा दिता। पिछा तो बाद अपना कहन लगे कि अच्छा जी तुम फिर इस तरह करो कि हुण तुहानूं असीं छोड़ दिंदे आ ते तुसीं ना कोई समझदारी का सबूत दिंदे होया कोई फैसला कर लो ते एक निबड़ जाए मसला। आखिर मैं इस टाइम कित्थे जाना, जेब च रुपया नहीं, कार वाले 100 रुपया लेंदे ने ते इत्थे कोई मंजी आखिर थाने च खाली पई है तो दे दो, मैं इत्थे सुत्ता रहना। वो कहंदे बाबा इत्थे सौ जा। बाबा सूफी अब्दुर्रहमान उत्थे रात सुत्ता, सुबह की नमाज पढ़ के
ਤੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੈਗਨਾਂ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਸੀ 20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗਾँव ਚਲ ਗਿਆ। ਚੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਜਦੋਂ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੱਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ करदा होया खाना भी खा लिया है, झूठा भी ले लिया है, वापस भी आ गए। हम भी उन्हें समझाते रहे कि आप अपना सुकून बर्बाद ना करें। 40 साल हो गए आपको केस भुगते हुए, 1 एकड़ मिल गया तो फूफी के खिदमत के यही काफ़ी है। लेकिन वो कहते कि नहीं जी, वो 39 कनाल 17 मरले। और आज भी जब कभी गांव में मैं जाऊं तो लोग बताते हैं कि बाबा जी की सुई अभी भी 39 कनाल और 17 मरले पेड़ी हुई है, और अल्लाह जाने जी ये कब तक सिलसिला जारी रहे। ऐसा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऊपर से बड़े खुशबाश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से वो परेशानियों से चूर चूर होते हैं। अदाकार कमाल के बारे में मैंने पढ़ा कि एक वक्त ऐसा आया कि कराची के अंदर उसने स्टेज ड्रामा करना था, तो वो अपना स्टेज ड्रामा करना था, और इशा के वक्त 8 बजे स्टेज, 7 बजे के करीब उसका 15 साल का बेटा फौत हो गया। तो घर में आहो बका की फजा थी, को हराम मचा हुआ था, वो भी जी भर के रोया। फैसला किया कि मैं आज ड्रामा रहने देता हूँ। फिर दिल में ख्याल आया कि मैं मज़ाहिया अदाकार हूँ और मेरी वजह से लाखों रुपए के टिकट फरोख्त हुए हैं, और उन लोगों पे क्या गुजरेगी, और मेरे मालकान जो मुझे एडवांस दे चुके हैं वो क्या कहेंगे। तो अपनी आंखें पूंछी, अपने आप को फ्रेश किया, स्टेज पे जाके भरपूर परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। और जब ड्रामा ख़त्म, लोग हंस हंस के लोटपोट हो गए। और जब ड्रामा ख़त्म हुआ तो वो एक साइड पे खड़ा होके हज़ारों कतार रोने लगा। इंतज़ामिया ने पूछा कि क्या हुआ, तो कहने लगे कि हकीकत ये है कि जब मैं घर से चला तो मेरा जवान बेटा 15 साल की उम्र में अचानक बीमार हुआ और फौत हो गया। लेकिन मैं इन तमाम लोगों की खातर और आप लोगों की खातर यहाँ आ गया हूँ, इस ख्याल से कि आपने टिकट ख़रीदे थे, इंतज़ामिया की खातर कि वो मुझे एडवांस पेमेंट कर चुके थे, इसलिए मैं आ गया हूँ। जबकि कोई मुझसे पूछे कि ड्रामे के दौरान और अब मुझ पे क्या गुजर रही है। बहुत से और लोग भी होते हैं जो बज़ाहिर बड़े खुश होते हैं। मेरा एक बहुत गहरा दोस्त, उसका एक आगे दोस्त था, वो सारा दिन हंसते रहते, खेलते रहते, इसको मजाक किया, उसको मजाक किया, उसको मजाक किया, उसको मजाक किया, सारे गांव में घूमते फिरते रहते। लोग समझते कि ये इस गांव की खुश रहने वाली जोड़ियों में सरे फहरिस्त है। ये बहुत गहरे दोस्त हैं और हर वक्त खुश रहते हैं। एक दिन ऐसा ही हुआ कि वो सारा दिन ऐसे इस दुकान पे गए, उनको हंसाया, दूसरी दुकान पे गया, उनको हंसाया, इसी तरह चलते चलते जब शाम हुई तो मेरा वो गहरा दोस्त है, तो मुझे पैगाम आया कि आप जाते हुए ज़रा घर से बात सुनते जाइए। और ये पैगाम उसका बेटा लेके आया। मैं जब अपना क्लिनिक बंद करके जा रहा था 9 बजे, तो मैं गया तो वो बहुत बुरी हालत में लेटा हुआ था और उसकी अहलिया गर्ज बरस रही थी। मैंने पूछा खैर तो है? कहने लगी कि भाईजान है जड़े तेरे दोस्त ने ना इन्ना तेना मैनू रोल के रख दिता है। एक 40,000 की कमेटी डाली हुई है, वो जमा ये करते हैं, और इस बार फलां रिटायर फौजी उनकी कमेटी थी, और ये साथ साथ कमेटी आती गई और ये खाते चले गए, और अब 40,000 में से
सिर्फ 2000 इसके पास है और वो 3 चक्कर सुबह का लगा चुका है। आप बताइए मैं इसका क्या करूं? तो मैंने उसे कहा, अल्लाह के बंदे आप सारा दिन तो बड़े खुश, कहते ये दुख टालने के लिए तो मैं हंस रहा था, वो बार बार आ रहा था और मैं परेशान था। और सूरत यही है जो मेरी अहलिया बता रही है। तो फिर उसकी अहलिया ने कहा कि अब मैं आखिरी बार इसकी खातर अपने अपना जेवर बेच रही हूँ, या फिर ये बकरियाँ मैं बेच के ये अदायगी कर दूँगी। लेकिन आप इसे समझाइए कि आइंदा ऐसा ऐसा गलत काम मत कीजिए, ऐसे गलत अंदाज में रुपए पैसे मत खर्च कीजिए, हिसाब किताब को मेंटेन रखने की कोशिश कीजिए। तो वो डरा हुआ भी था, सहमा हुआ भी था। जी जी ठीक है जी, आइंदा मैं ऐसा ही करूँगा जी, आइंदा मैं ऐसा ही करूँगा। ये सिलसिले जारी थे कि मैं आखिर उठ के आ गया और सुबह उसकी बीवी ने वो जेवरात अपने बेचे और वो 38,000 रुपये जो थे वो पूरे 2000 पास था, 38,000 शामिल करके उसको दिए और उसकी खलासी हुई। तो इस तरह के दोस्तों बहुत से वाक़यात ऐसे होते हैं। बज़ाहिर जो लोग बहुत खुश होते हैं वो अंदर से टूट फूट का शिकार होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर वक्त खुशगवार मूड में रहते हैं, और खुशगवार मूड की वजह से वो दूसरों को बहुत पसंद होते हैं। तो यही सोचकर मैं ये वाक़यात आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आप भी इससे लुत्फ़अंदोज़ हों। वस्सलाम।